यदि आप श्री कृष्ण की भक्त है तो पूरे वीडियो को जरूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। श्री कृष्णा कहते हैं कि मनुष्य और अन्य सृजित प्राणी अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। उनकी अंतिम क्रिया प्रपत्ति या पूर्ण समर्पण है। यह समर्पण परमात्मा के प्रति है। भक्ति का पंथ प्रपत्ति पर आधारित है। इस दिव्य खेल में परम पुरुष का दिव्य नाटक है। इसमें परम पुरुष जो भूमिका सौंपते हैं उसके हिसाब से काम करना होता है। नाटककार कभी कभी कठिन दृश्य उपस्थित कर देता है। ऐसा ही एक दृश्य पांडवों के हाथों कौरवों की हार के बाद सामने आया। धृतराष्ट्र, गांधारी और अन्य युद्ध के मैदान में पहुंच चुके थे। उनके सामने भगवान कृष्ण, 5 पांडव भाई और उनकी मां थीं। दोनों पक्षों की आंखों से आंसू बह रहे थे। कृष्ण गांधारी को सांत्वना देते हुए समझाने लगे, मां, तुम आंसू क्यों बहा रही हो? यह दुनिया का नियम है। जो आता है वह जाता है। गांधारी ने कहा, कृष्ण, जब दूसरे विलाप करते हैं तो उसे सांत्वना देना आसान है, पर जब कोई खुद दुखी हो तो सांत्वना के शब्द उसे और दुखी करते हैं। कृष्ण चुप रहे। गांधारी ने फिर कहा, आपने अपने नाटक में कौरवों और पांडवों को अलग अलग निश्चित भूमिका सौंपी है। आप मेरे पुत्रों को सदाचारी की भूमिका सौंप सकते थे। आपने इस तरह अपना पक्षपात दिखाने का विकल्प क्यों चुना? कृष्ण के लिए इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन था। यह कृष्ण के खिलाफ उनकी शिकायत थी। कृष्ण को चुप रहना पड़ेगा। तथ्य यह है कि परम पुरुष के लिए सभी सृजित प्राणी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक हाथ की 10 उंगलियां होती हैं। वह जैसा चाहे वैसा उन्हें नचा सकता है। यह उनका एकमात्र विशेषाधिकार है। पर गांधारी पर उनका दुख भारी था। उन्होंने कहा, कृष्ण, आपको मुझे श्राप देने की अनुमति देनी होगी। गांधारी ने जारी रखा, जिस तरह मेरे सभी पुत्र मेरी आंखों के सामने मर गए, उसी तरह आप अपनी आंखों के सामने अपने पूरे वंश को नष्ट होते देखेंगे। कृष्ण ने पुष्टि में कहा, ऐसा ही होने दो। यह परम पुरुष का खेल है, लेकिन व्यावहारिक दुनिया में हमेशा व्यावहारिक होना चाहिए। मान लीजिए कि आप एक महान कर्मी से पूछते हैं कि क्या वह अपने किए हर काम में सफल होता है। वह निश्चित रूप से कहेगा, नहीं। कभी काम करके थक जाते हैं? वह कहेगा कि निश्चित रूप से अलग अलग मौकों पर थक जाता हूं। जब थक जाता है तो क्या वह परम पुरुष से प्रार्थना नहीं करता कि वह उसे और ताकत दे? कोई कितना भी बड़ा कर्मी क्यों ना हो, उसे अंततः परम पुरुष की शरण में जाना ही होता है। जिनके पास वास्तविक भक्ति नहीं है, जो दूसरों को धोखा देने के लिए भक्त होने का नाटक करते हैं, वे घंटियां बजाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं। वे इतना ही जानते हैं कि घंटियां बजनी चाहिए, मोमबत्तियां जलनी चाहिए। बिना भक्ति के तो ये सब मशीनी कार्य लगते हैं। इसमें आनंद कहां? आनंद रहित हृदय रेगिस्तान के समान है। इस मरुस्थल में जब थक जाते हैं तो परम पुरुष को गुहार लगाते हैं। यही शरणागति है। फिर वह स्थिति प्रपत्ति या पूर्ण समर्पण की होती है। आपको इस परम सत्य का स्मरण करना चाहिए। अध्यात्म स्वभाव की यात्रा है। मनुष्य सत्ता में सनातन महासत्ता, चित्तघन, चेतनायुक्त, पूर्ण परमानंद स्वरूप सभी जगह व्याप्त है। यह जो हम प्रकृति का विशाल स्वरूप इस संसार में देखते हैं, यह उसका ही एक धर्म परिणाम है। वह सब प्रकार से पूर्ण है। जब इस सत्य का अनावरण होता है तब वह अध्यात्म कहलाता है। अपूर्णता से पूर्णता की यात्रा का नाम है अध्यात्म। अध्यात्म का अर्थ है अपने स्वभाव में लौटना, जहां शांति, आनंद और स्थायी समाधान है। अध्यात्म भीतर की ऊर्जा को, स्वयं की आग को जगाता है। यह बताता है कि कैसे विषम और प्रतिकूल परिस्थितियों में बड़ा बना जाए। अध्यात्म एक आंतरिक तत्व है, आत्मिक संपदा है, जो हमें सुख, शांति, शक्ति और आनंद का आधार अपने अंदर से ही उपलब्ध कराता है। बाहरी अवलंबन के हटने, छूटने, टूटने पर भी हमारी आंतरिक शक्ति और संतुलन का स्रोत बना रहता है, और समस्त अभाव और विषमताओं के बीच भी व्यक्ति अपनी मस्ती और आनंद में जीने में सक्षम होता है। इसलिए अध्यात्म अंतहीन सृजन का आधार है, आगार है। जीवन की स्वाभाविक मांग है अध्यात्म। जब उसकी पूर्ति होने लगती है तब सहसा प्रसन्नताएं, आनंद, उल्लास जीवन में, धन्यता
उत्सव धर्मता, स्थायित्व, प्रसन्नता आदि अनुभूत होने लगती है। इसके आने पर भय, भ्रम और शोक नहीं रहता। फिर द्वंद्व भी कहाँ रहते हैं। हानि लाभ, जन्म मरण, यश अपयश, इन द्वंद्वों से ऊपर उठना ही अध्यात्म है। जो चेतना को प्रसादिक बना दे वही तो अध्यात्म है। जो हमें स्वभाव की ओर, अपने अस्तित्व और सत्ता की ओर ले आए वह अध्यात्म है। शाब्दिक रूप में अध्यात्म अधि और आत्मन शब्दों से जुड़कर बना है, जिसका अर्थ है आत्मा का अध्ययन और इसका अनावरण। आध्यात्मिक दृष्टि में जीवन का लक्ष्य आत्म जागरण, आत्म साक्षात्कार और ईश्वर प्राप्ति जैसी स्थिति है। इनसे उपलब्ध पूर्णता की अवस्था को समाधि, कैवल्य, निर्वाण, मुक्ति, स्थित प्रज्ञता जैसे शब्दों से परिभाषित किया गया है। इस पृष्ठभूमि में अध्यात्म की एक प्रचलित परिभाषा है, अंतर्निहित दिव्यता या देवत्व का जागरण और इसकी अभिव्यक्ति। यह प्रक्रिया स्वयं को जानने के साथ शुरू होती है, अपनी अंतरात्मा से संपर्क साधने और उस सर्वव्यापी सत्ता के साथ जुड़ने के साथ आगे बढ़ती है। यह मानव तन के साथ संपूर्ण सृष्टि भी पंचतत्वों से बनी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में अक्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा पंचर्चित, अति अधम शरीरा कहकर इसका गुणगान किया है। ये सभी तत्व जहां भी होते हैं और जहां कहीं भी जाते हैं, सजातीय तत्व की ओर बढ़ते हैं और अपने मूल में समाकर ही पूर्णता को प्राप्त करते हैं। अग्नि सूर्य की ओर लपकती है, जल समुद्र की ओर दौड़ता है, धूल का कण आसमान की ओर बढ़ जाने पर भी वापस मिट्टी में समाता है। इसी तरह हवा और आकाश भी वापस आकर अपने अपने मूल में ही समाहित हो जाते हैं। पंचतत्वों की भांति मानव काया को चलाने वाली आत्मा भी जब तक अपने मूल स्रोत परमात्मा से नहीं मिल पाती, तब तक वह असंतुष्ट रहती है, अपूर्ण बनी रहती है। मनुष्य की चेतना परम चेतना से मिले बिना कहीं भी और कभी भी चैन नहीं पाती। इस लौकिक संसार में आनंद की झलक मात्र मिल सकती है, इसलिए आनंद की पूर्णता आत्म तत्व के परमात्मा तत्व में विसर्जित हो जाने में ही है। यह इसी मानव जीवन में पाई जा सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।